मगध राज्य के एक छोटे से शहर हरिपुर में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी इच्छा बस यही थी कि वह अपनी जिंदगी शांति से गुजारे, और उसने ऐसा कर भी लिया होता अगर उसने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी न कर ली होती तो। उस लड़की का नाम गौरी था। गौरी ने भी रामू से शादी अपनी इच्छा से कर तो ली थी, पर वह उसके सादगी भरे तरीके से रहने से संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा ही अमीर बनने के लिए और अच्छी तरह से रहने के लिए कोई न कोई बेवकूफी भरी चाल सोचती रहती। रामू ने भी हालांकि उसको कभी इन चालों के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया, पर क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था तो वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था जिसमें उसको खुशी मिले। वह उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और हौ में सिर हिलाना ही उसके रोज के सपनों का जवाब रहता। वह खुद हमेशा ही यह सोचती थी कि वह बहुत अमीरी के लिए बनी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि यही सोचते सोचते वह राजकीय कुंड में नहाने गई तो वहाँ उसने एक स्त्री को बहुत ही आलीशान पोशाक और गहने पहने देखा। वह स्त्री अपनी कई दासियों से घिरी हुई थी। उसको देखकर वह उसकी तरफ देखती ही रह गई। गौरी हमेशा से ही इस तरीके से रहना चाहती थी। सो जैसे ही उसने उसे देखा तो उसने उसका नाम जानने की कोशिश की, जो इतना गहना पहने हुए थी और जिसकी इतनी सारी दासियां थी। पूछने पर पता चला कि वह तो राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी थी। ये सुनकर वह घर लौट आई। उसका पति घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। वह आते ही उसके ऊपर गुस्से से बरस पड़ी। रामू बेचारे ने उसे बहुत बार प्यार से सहलाया मनाया ताकि वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके या उससे कुछ मीठे शब्द बुलवा सके, पर घंटों तक वह चुप ही बैठी रही, जैसे उसके ऊपर दुख का कोई बहुत भारी पहाड़ टूट पड़ा हो। आखिर वह बोली, ये सहलाना वहलाना छोड़ो जब तक कि तुम मुझे इस बात का सबूत न दे दो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। रामू बेचारा यह सुनकर सन्न रह गया। वह बोला, क्या सबूत? प्यार का तुम्हें ऐसा क्या सबूत चाहिए जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? गौरी बोली, तुम अपना यह कुम्हार वाला धंधा छोड़ दो। ये बहुत ही नीचा और गंदा काम है। इसके अलावा इसमें तुमको पैसा भी बहुत कम मिलता है। रोज केवल 10 से 15 मुहरे। तुम अब ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दो। उससे तुम्हारी किस्मत भी बन जाएगी और मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं भी खुश रहूंगी। रामू बोला, क्या कहा तुमने ज्योतिषी? क्या तुम यह भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं कुम्हार हूँ। क्या तुम यह चाहती हो कि बिना कुछ पढ़े लिखे मैं एक ऐसा धंधा करूँ जिसमें बहुत कुछ पढ़ने लिखने और सीखने की जरूरत होती है? पत्नी गुस्से में भरकर बोली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुमने तुरंत ही ज्योतिषी काम शुरू नहीं किया तो बस समझ लो कि मैं कल ही तुमसे तलाक ले लूंगी। कुम्हार रामू ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अपनी इस हालत से ज्योतिषी कभी नहीं बन सकता, पर सब बेकार। गौरी गहनों से सजी हुई और दासियों से घिरी हुई ज्योतिषी की पत्नी की सूरत अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। अब बेचारा रामू क्या करे? वह कोई ज्योतिषी तो था नहीं, पर वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह तो सपने में भी उसे अलग रहने की नहीं सोच सकता था। सो उसने उससे कहा कि वह उसकी बात मानेगा। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसने बेचा और उसे बेचकर एक पंचांग खरीदा, 12 ग्रहों की एक लिस्ट खरीदी और ज्योतिष से संबंधित कुछ और चीजें खरीद कर वह बाजार चला गया। वहाँ बैठकर वह आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सूरज को जानता हूँ, मैं चांद को जानता हूँ, मैं तारों को जानता हूँ, मैं 12 राशियों को जानता हूँ, मैं सबका स्वभाव बता सकता हूँ, मैं वह सब बता सकता हूँ जो होने वाला है। रामू कुम्हार को सब लोग जानते थे, सो बहुत जल्दी ही उसके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। एक बोला, अरे यह क्या दोस्त रामू, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? दूसरा बोला, क्या तुम नीचे देखते देखते थक गए हो जो अब तुम ऊपर आसमान के ग्रहों को देखने लग गए हो? बेचारे कुम्हार के कानों में ऐसे और ऐसे कई और मजाक पड़ने लगे। वह इतना सीधा था कि उसको ये मजाक समझ में भी नहीं आए, सो वह कहता ही रहा कि वह एक ज्योतिषी है। उसने सोच रखा था कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन उधर से राजा का जौहरी गुजर रहा था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उससे राजा के ताज में लगने वाला कीमती लाल खो गया था। वह उसको सारे जगह पर ढूंढ चुका था, पर वह उसको कहीं मिल ही नहीं रहा था। जौहरी को यह भी पता था कि वह इस बात को राजा से बहुत देर तक नहीं छिपा सकता था, सो उसको लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित थी। इसी नाउम्मीदी की हालत में जब वह शहर में घूम रहा था तो वह रामू के पास लगी भीड़ के पास पहुंचा और उसने भीड़ से पूछा कि क्या बात थी। भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम रामू कुम्हार को तो जानते हो ना? उसको कहीं से प्रेरणा मिल गई है तो वह अपना कुम्हार का काम छोड़कर ज्योतिषी बन गया है। डूबते को क्या चाहिए तिनके का सहारा। जौहरी ने जैसे ही ज्योतिषी शब्द सुना तो वह रामू के पास चल दिया। उसके पास जाकर उसने उसको अपनी उलझन बताई। कहा, और अगर तुमको अपनी विद्या आती है तो तुम मेरे लाल को कहाँ है पता बता दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 200 मुहरें दूंगा, और अगर 6 घंटे के अंदर अंदर तुम उसका पता न बता पाए तो मैं दरबार में अपना सारा जोर ये साबित करने में लगा दूंगा कि तुम ज्योतिषी कुछ नहीं हो, बस एक धोखा देने वाले हो। ये सुनकर तो रामू के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह तो बस बिना हिले डुले बिना बोले खड़ा का खड़ा रह गया। वह अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच सोच कर दुखी हो गया। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा जिसको वह इतना प्यार करता था और जिसने अपनी जलन और स्वार्थ के लिए उसको
आज वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था और जिसको खुश करने की वजह से आज वह इस मुसीबत में पड़ गया था। यह सब सोचते सोचते उसके मुंह से जोर से निकला, ओ स्त्री, तू आदमी के लिए खुशी लाने की बजाय उसके लिए रेगिस्तान के जहरीले सौंप से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हुआ क्या कि राजा का लाल जौहरी की पत्नी ने चुराया था। अपनी इस चोरी का उसको बहुत पछतावा हुआ तो उसने अपनी एक दासी को अपने पति पर नजर रखने के लिए भेजा। इस दासी ने देखा कि जौहरी एक ज्योतिषी से बात कर रहा था तो वह उसके पास तक चली आई और जब उसने रामू को औरत को एक जहरीले सांप से तुलना करते हुए सुना तो उसको विश्वास हो गया कि यह ज्योतिषी तो सब कुछ जानता है। वह डर के मारे बदहवास सी तुरंत ही अपनी मालकिन के पास दौड़ी गई और बोली, मालकिन मालकिन, आपकी पोल खुल गई है। सड़क पर बैठे एक बेकार के से ज्योतिषी को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। 6 घंटे बीतने से पहले पहले यह कहानी सबको मालूम पड़ जाएगी और आप बदनाम हो जाएंगे। अगर आप अपनी खुशकिस्मती से आप अपनी जान बचाकर भाग भी पाएं तो भी आपको कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आपके ऊपर दयालु रहे। उसके बाद उसने उसको वह सब कुछ बताया जो उसने बाजार में देखा और सुना था। रामू का बोलना तो मालकिन के दिमाग पर भी इतना ही गहरा असर डाल गया जितना कि उसने उसकी दासी के दिमाग पर डाला था। जौहरी की पत्नी ने तुरंत ही पहनी हुई साड़ी के घूंघट निकाल और उस खतरनाक ज्योतिषी को ढूंढने चल दी। जब वह उसे मिल गया तो वह उसके पैरों में पड़कर बोली, मेहरबानी करके मेरी जिंदगी और इज्जत बचाओ, मैं सब बता दूंगी। रामू की समझ में कुछ नहीं आया तो वह बोला, आपको मुझे क्या बताना है? जौहरी की पत्नी बोली, कुछ नहीं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे तुम जानते ही नहीं कि राजा के ताज से लाल मैंने ही चुराया है। ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपने पति को सजा दे सकूं जो मेरे साथ बहुत ही बेरहमी का बर्ताव करता है, और मैंने सोचा कि इस तरह से मैं बहुत सारा खजाना भी पालूंगी और उसको मौत की सजा दिलवा दूंगी। पर तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी निकले, तुमसे तो कुछ छिपा हुआ ही नहीं है। तुमने तो उसे ढूंढ लिया और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मुझे तो बस तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। स्वर्ग से आया कोई देवदूत भी रामू को इतना आराम नहीं दे सकता था जितना कि जौहरी की पत्नी ने उसे वहां आकर दिया। उसने अपनी बहुत ही सादी सी शक्ल बनाई जो अब उसकी एक नई शक्ल हो गई थी। वह गंभीरता से बोला, ओ स्त्री, मुझे सब कुछ पता है जो तूने किया है और यह तेरे लिए अच्छी किस्मत की बात है कि तू अपने पाप को स्वीकार करने के लिए मेरे पास खुद ही चली आई है। इससे पहले कि देर हो जाए तू भगवान से कृपा की प्रार्थना कर, तू अभी अभी घर लौट जा और वह लाल अपने उस सोफा के तकिए के नीचे रख दे जहाँ तेरा पति सोता है। उसको दरवाजे से दूर रखना और शांत रहना, तेरा जुर्म कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जौहरी की पत्नी तुरंत ही घर लौटी और वह लाल उसने अपने पति के सोफा के तकिए के नीचे रख दिया। करीब 1 घंटे बाद रामू उसके पीछे पीछे गया और जौहरी से कहा कि उसने सब कुछ गुणा भाग कर लिया है। उसकी जानकारी के अनुसार सूरज और चांद और तारों की जगहों के अनुसार लाल आपके सोफा पर रखे तकिए के नीचे रखे हैं जो दरवाजे से काफी दूर पर रखा है। जौहरी को तो यह सुनकर लगा कि जैसे रामू पागल हो गया है, पर जैसे सूरज की एक किरण भी स्वर्ग से आई किरण की तरह होती है। ये सुनकर वह अपने सोफा की तरफ भागा और लो उसको यह देकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि रामू ने लाल की जगह जहाँ बताई थी वह उसको वहीं मिल गया। वह तुरंत ही रामू के पास वापस आया और उसे गले से लगा लिया। उसे उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त और अपनी जिंदगी बचाने वाला कहकर पुकारा। उसने उसको सोने की 200 मुहरें दी और कहा कि वह अपने समय का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। जब कुम्हार ने अपनी ऐसी तारीफ सुनी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह इसके लिए अपनी किस्मत के मुकाबले में भगवान का बहुत ऋणी था। जैसे ही वह घर में घुसा तो उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, मेरे प्यारे ज्योतिषी, आज का दिन कैसा रहा? रामू ने बड़ी गंभीरता से कहा, ये देखो, ये 200 सोने की मुहरें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम संतुष्ट होगी। तुम अब फिर से मेरी जिंदगी को उथल पुथल करने के लिए नहीं कहना जैसा कि मैंने आज सुबह किया है। कहकर उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उस दिन उसके साथ हुआ था। पर उसकी इस कहानी का जो असर रामू पर पड़ा था उससे उसकी पत्नी के ऊपर कोई दूसरा ही असर डाला। गौरी को तो केवल सोना ही दिखाई दे रहा था जिसकी सहायता से वह अब राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी के दिल में जलन पैदा कर सकेगी। वह बोली, मेरे प्यारे पति, थोड़ा धीरज रखो। आज का दिन तो इस अच्छे काम का पहला दिन था। काम करते रहो, भगवान तुम्हें जरूर अमीर बनाएगा। फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे और खुशी से रहेंगे। यह सुनकर रामू का दिल पिघल गया और उसने फिर दूसरी बार कोशिश करने की सोची। अगले दिन वह फिर से अपना ज्योतिष का सामान लेकर बाजार चल दिया, यानी अपनी ग्रहों की लिस्ट, पंचांग आदि, और वहां जाकर फिर से चिल्लाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे सूरज, चांद और सितारे सबकी चालों का पता है। मैं बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर उसके चारों तरफ फिर से भीड़ इकट्ठा हो गई, पर इस बार यह भीड़ उसका मजाक बनाने के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी बल्कि आश्चर्य की वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी लाल ढूंढने की कहानी एक ही दिन में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस तारीफ ने रामू को हरिपुर में एक बहुत बड़े ज्योतिषी के रूप में मशहूर कर दिया था। जब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो एक स्त्री साड़ी पहने हुए उधर से गुजरी। वह शहर के एक बहुत बड़े रईस की पत्नी थी और अभी अभी स्नान गृह से नहा कर आ रही थी। वहाँ उसका एक बहुत ही कीमती हार और कान के बुंदे खो गए थे। वह बड़ी सावधानी से घर की तरफ जा रही थी। उसको डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पति को यह पता चल जाए कि वह अपने गहने अपने किसी प्रेमी को दे आई है। रामू के चारों तरफ भीड़ देखकर उसने वहाँ खड़े
खड़े लोगों से पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है जो इतने सारे लोग वहाँ जमा हैं। उन्होंने उसको उस मशहूर ज्योतिषी की कहानी बताई कि कैसे वह पहले एक कुम्हार था और फिर कैसे उसको यह दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ और अब कैसे वह अपने इन कागजों की सहायता से भविष्य बता सकता है। उसके बाद उसको राजा के जौहरी और उसके लाल की कहानी बताई और भी कई घटनाएं बताई जो कभी हुई ही नहीं थी। वह स्त्री उसके बारे में यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वह तुरंत ही रामू के पास गई और उससे बोली, तुम्हारे जैसा ज्ञान और अनुभव वाला आदमी तो यह बात अच्छी तरह से बता सकता है कि मेरा गहना कहाँ है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। मैं तुम्हें 50 सोने की मोहरें दूंगी। बेचारा कुम्हार तो यह सुनकर सन्न रह गया। वह नीचे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि वह अपनी अज्ञानता की वजह से होने वाली इस बदनामी से कैसे छुटकारा पाए। इधर जब यह स्त्री भीड़ में से गुजर रही थी तो उसका साड़ी नीचे से फट गया, जिसे रामू ने देख लिया। तो उससे पहले कि यह बात कोई और उसे बताए, वह यह बात उसको बड़ी नम्रता से बताना चाह रहा था। वह बोला, हे देवी, जरा नीचे छेद की तरफ देखिए। उस स्त्री के दिमाग में तो उस समय बस अपने गहने खोने की बात ही घूम रही थी। वह उस समय बस यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि यह सब हुआ कैसे। रामू की बात सुनकर उसको कुछ होश आया तो वह खुश होती हुई बोली, जरा रुको, तुम तो बहुत ही बड़े ज्योतिषी हो। मैं अभी तुम्हारा इनाम लेकर वापस आती हूँ जिसके तुम अधिकारी हो। यह कहकर वह तुरंत ही वहाँ से चली गई और कुछ ही देर में लौट भी आई। उसके एक हाथ में हार और कान के बुंदे थे और दूसरे हाथ में एक बटुआ था जिसमें 50 सोने की मोहरें थी। वह बोली, लो, ये तुम्हारे लिए सोना है। तुम तो बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी हो जिसको प्रकृति के सारे भेद मालूम है। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैंने अपने गहने कहाँ रखे हैं। तुम्हारे बिना तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पा सकती थी। जब तुमने मुझसे नीचे छेद की तरफ देखने के लिए कहा तो मुझे याद आया स्नान गृह की दीवार के नीचे वाला छेद, जहाँ मैंने नहाने से पहले कपड़े उतारते समय इनको वहाँ रख दिया था। अब मैं शांति और आराम से घर जा सकती हूँ और वह भी केवल तुम्हारी वजह से। तुम सब अक्लमंद आदमियों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। यह कहकर वह वहाँ से अपने घर चली गई और भगवान का धन्यवाद करते हुए रामू अपने घर वापस लौट आया। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह अब ज्योतिषी बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा और इस पैसे के लालच में नहीं पड़ेगा। पर उसकी सुंदर पत्नी अभी तक राजा के मुख्य जौहरी की पत्नी को पहनावे ओढ़ावे में मात नहीं दे सकी थी। सो उसने रामू से अपनी मांगें और धमकियों जारी रखी ताकि वह अपने प्यारे पति को ज्योतिषी का काम जारी रखने के लिए उकसा सके। इन्हीं दिनों की बात है कि राजा के खजाने से सोने और जवाहरातों के 40 बक्से लूट लिए गए। इससे देश के खजाने का काफी हिस्सा लूट लिया गया था। मुख्य खजांची और दूसरे राजा के सैनिक लोग बड़ी मेहनत से चोर की खोज में लगे हुए थे, पर उनका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा कि अगर उसने फ्लॉ समय तक चोरों का पता नहीं चलाया तो वह और उसके मुख्य मंत्री लोगों को मार दिया जाएगा। समय बीता जा रहा था। निश्चित समय में अब केवल एक दिन बाकी बचा था। उन सब की सब कोशिशें बेकार हो चुकी थी। राजा के मुख्य ज्योतिषी के सारे गुणा भाग बेकार हो चुके थे। उसने अपना सारा ज्ञान लगाकर देख लिया था, पर चोर का पता ही नहीं चल रहा था। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमको उस कुम्हार को बुलवाना चाहिए जो कुछ ही दिनों में इतना मशहूर ज्योतिषी हो गया है। हो सकता है कि वह हमें उनके बारे में कुछ बता दे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। सो तुरंत ही 2 आदमियों को रामू को लाने के लिए भेज दिया गया और उनसे कहा कि वे रामू को अपने साथ लेकर ही आए। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, लो देखो अपनी इस इच्छा का फल, मैं अब मरने जा रहा हूँ। राजा के ज्योतिषी ने मेरे बारे में सुन लिया है और अब वह मुझे जाली ज्योतिषी बनने के जुर्म में मार देना चाहता है। जब वह मुख्य ज्योतिषी के महल में घुसा तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा का मुख्य ज्योतिषी खुद उसको लेने के लिए बाहर चला आ रहा है। उसने उसको अंदर ले जाकर एक बड़ी इज्जत वाली कुर्सी पर बिठाया और इतनी धीमी आवाज में बोला जितनी कि वह खुद ही सुन सके, ओ सबसे होशियार रामू, भगवान के तरीकों को कोई नहीं जान सकता। जो बहुत ऊंचे होते हैं उनको नीचा देखना पड़ता है और जो नीचे होते हैं वह उनको ऊपर बिठा देता है। ये सारी दुनिया सबकी अपनी अपनी किस्मत के अनुसार चलती है। आज किस्मत से नीचा देखने की मेरी बारी है और किस्मत से ऊपर उठने की तुम्हारी बारी है। तभी राजा का एक दूत वहाँ आ गया जिसने उनकी बातों को बीच में ही रोक दिया। उसने कुम्हार की ज्योतिष के बारे में ऊंचा सुनकर यह चाहा कि उसको उसके सामने पेश किया जाए। बेचारा रामू यह सुनकर तो कौप ही गया। उसको लगा कि बस उसकी जिंदगी आज तक ही की है। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो वह उस दूत के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते भर वह भगवान से यही प्रार्थना करता जा रहा था कि वह उसे इस खतरे से निकाल ले। जब वह राजा के सामने आया उसने राजा को जमीन तक झुककर अभिवादन किया और राजा के अमीर और लंबी उम्र की इच्छा की। तो राजा ने उससे पूछा, रामू तुम बताओ कि मेरा खजाना किसने चुराया है? कुछ सोचकर रामू ने जवाब दिया, सरकार यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। इस चोरी में 40 चोर शामिल थे। राजा बोला, बहुत अच्छे, पर वे थे कौन और उन्होंने मेरे सोने और जवाहरातों का क्या किया? रामू बोला, हुजूर इन सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, पर मैं आशा करता हूँ कि मैं सरकार को इन सवालों के जवाब दे सकता हूँ अगर आप मुझे हिसाब किताब करने के लिए 40 दिन दे। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन देता हूँ, पर जब ये दिन गुजर जाएंगे और अगर मेरा खजाना नहीं मिला तो तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। रामू खुशी खुशी घर लौट आया क्योंकि अब उसके पास इतना समय था कि वह उस जगह से भागकर कहीं और जा सकता था जहाँ उसका मशहूर होना उसकी
बदकिस्मती न बन रही हो। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि दरबार की क्या खबर है। वह बोला, कोई खबर नहीं है सिवाय इसके कि 40 दिन के बाद अगर मैंने राजा के शाही खजाने से चुराए गए सोने और जवाहरात के 40 बक्से ढूंढकर नहीं दिए तो मुझे मरवा दिया जाएगा। उसकी पत्नी बोली, लेकिन तुम चोरों को ढूंढोगे। रामू बोला, मगर कैसे ढूंढूंगा? उसकी पत्नी बोली, उसी तरीके से जैसे तुमने जौहरी का लाल ढूंढा था और उस स्त्री का गहना ढूंढा था। रामू बोला, क्या उसी तरीके से? ओ बेवकूफ औरत, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं आती। वह सब तो मैंने तुझे खुश करने के लिए बहाना बनाया था, पर इतनी तरकीब तो मुझे आती थी कि उसे ढूंढने के लिए मैंने राजा से 40 दिन मांग लिए हैं। अब इस समय मैं आसानी से किसी दूसरे शहर भाग जाऊंगा और जितना पैसा अभी मेरे पास है उससे और अपने पुराने काम की सहायता से हम फिर से ईमानदारी की जिंदगी बिता पाएंगे। उसकी पत्नी बोली, ईमानदारी की जिंदगी? क्या तेरा यह कुम्हार का धंधा मुझे मुख्य ज्योतिषी की पत्नी को बराबर में कहीं रख पाएगा? तू मेरी बात सुन ले रामू, तू केवल राजा का खजाना ढूंढने पर अपना दिमाग लगा। लाल और उस स्त्री के गहने ढूंढने की तरह तुझे यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं हर समय देखती रहूंगी कि तू कहीं भाग न जाए, और अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं राजा के सैनिकों को खबर कर दूंगी। वे आकर तुझे ले जाएंगे और फिर 40 दिन पूरे होने से पहले ही तुझे मार डालेंगे। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है रामू कि मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहती, सो हिम्मत कर और इस काम को कर। किस्मत चमकने का यह मौका हाथ से न जाने दे। तू मेरी जिंदगी वैसी ही बना दे जैसी कि मुझ जैसी किसी सुंदर स्त्री की होनी चाहिए। कुम्हार बेचारा तो उसकी यह स्पीच सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर उसको यह भी पता चल गया था कि उसकी पत्नी का फैसला बदला नहीं जा सकता था। सो वह बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मेरी तो बस अब यही इच्छा है कि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन खुशी और शांति से गुजार लूं। तुम्हें मालूम है कि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और न ही मुझे हिसाब की कोई जानकारी है। मेरे पास केवल 40 दिन है। तुम 40 दिन की 40 पर्चियों बनाकर रख लो। जब मैं अपनी रोज की रात की भगवान से अपने बचने का प्रार्थना कर लूं तो तुम मुझे रोज एक तारीख की पर्ची पकड़ा देना, ताकि मैं उसे एक शीशी में बंद करके रख लूं और उन्हें गिनकर यह जान सकूं कि अब मुझे कितने दिन और जिंदा रहना है। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उसके पति ने उसकी बात मान ली है। उसने 40 तारीखें डालकर 40 पर्चियां बनाई और जैसा उसके पति ने उससे करने के लिए कहा था वैसा ही करने का उससे वायदा किया। इस बीच वे चोर जिन्होंने राजा का खजाना चुराया था पहचाने जाने और फिर पकड़े जाने के डर से शहर के बाहर नहीं भाग पा रहे थे, पर उनको भी अपने ढूंढने की कोशिशों की सारी सूचना सही मिल रही थी। जब राजा ने रामू को बुलावा भेजा था तो उनमें से एक चोर महल के सामने लगी भीड़ में था। उसने जब यह सुना कि कुम्हार ने उनकी संख्या बिल्कुल ठीक बता दी थी तो वह तो बहुत डर गया और अपने साथियों की तरफ दौड़ गया। वहां जाकर उसने उनको बताया कि हम लोग तो पकड़े जा चुके हैं। इस नए ज्योतिषी रामू ने तो हमारी संख्या भी बिल्कुल ठीक बता दी है कि हम लोग 40 चोर हैं। उन चोरों के समूह के सरदार ने कहा, इस बात को बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं थी। असल में यह रामू तो अपने सीधे होने के बावजूद बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी है। जब उसने देखा कि राजा के खजाने के 40 बक्से चोरी चले गए हैं तो उसने सोचा कि 40 आदमी ही इतना सारा सामान लेकर जा सकते हैं, एक चोर यह काम कैसे कर सकता है, और उसने यह गिनती ठीक ही बताई। बस ऐसा ही कुछ हुआ। फिर भी उस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि उसने हमारे बातों में कुछ अजीब सी खोजें की हैं। हम में से एक को आज रात को अंधेरा होने के बाद उस ज्योतिषी रामू के घर की छत पर जाना चाहिए और उसकी अपनी पत्नी के साथ बातचीत सुननी चाहिए, क्योंकि वह उसको बहुत पसंद करता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह उसे अपनी सफलता की कहानी जरूर बताएगा। हर एक ने उसकी बात को माना और जैसे ही रात को अंधेरा हो गया उन 40 चोरों में से एक चोर रामू के घर की छत पर था। वह वहाँ उसी समय पहुँचा था जब रामू अपनी रात की प्रार्थना खत्म कर चुका तो गौरी ने जैसा कि उन दोनों के बीच तय हुआ था उसको तारीख लिखा हुआ पहला कागज दिया। रामू ने वह कागज अपने हाथ में लिया और बोला, 40 में से यह पहला है। जैसे ही छत पर बैठे चोर ने यह सुना तो वह तो डर के मारे वहाँ से उठकर अपने साथियों के पास भाग लिया। वहाँ जाकर उसने उन सब साथियों को बताया कि जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो रामू ने अपनी दैवीय ताकत से उसके वहाँ होने के बारे में जान लिया। उसने अपनी पत्नी से तुरंत ही कहा, 40 में से यह पहला है। इस चोर की कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी ने कहा, तुमने गलत सुनी होगी या डर गए होंगे। किसी ने कहा, यह सब कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद यह तय हो गया कि अगले दिन रात को 2 आदमी जाएंगे और वे भी उसी समय जिस समय आज वह आदमी गया था, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब की बार अगले दिन 2 चोर रामू के घर पर पहुंचे। उसी समय रामू अपनी रात की प्रार्थना खत्म कर चुका था। सो गौरी ने उसको दूसरी तारीख की पर्ची थमाई तो रामू बोला, प्रिय, आज वहाँ 2 हैं। और यह कहकर उसने उस पर्ची को उसी बोतल में डाल दी जिसमें उसने पहले दिन पहली तारीख की पर्ची डाली थी। दोनों चोरों ने यह सुना और आश्चर्य के मारे डर कर वहाँ से भाग लिए कि इसको तो पता चल गया कि यहाँ 2 चोर छिपे हैं। वे भागकर अपने साथियों के पास आए और उन्हें सब बताया जो रामू के घर में हुआ था, तो उन्होंने भी दांतों तले उंगली दबा ली। इस तरह तीसरे दिन 3 आदमी भेजे गए, चौथे दिन 4 आदमी भेजे गए और सबका कहना वही था कि उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आज वहाँ कितने चोर हैं और वह उनकी संख्या ठीक बता देता है। पकड़े जाने के डर से वे लोग उसके घर शाम के अंधेरा हो जाने के बाद ही जाते थे
वही समय रामू की रात की प्रार्थना का होता था और प्रार्थना के बाद गौरी उसको पर्ची देती थी। जैसे ही गौरी उसको पर्ची देती थी, रामू अपनी पर्चियों का नंबर गिनकर बोल देता था। यह सुनकर चोरों को विश्वास हो गया कि रामू को उनके वहां होने का पता चल जाता था। आखिरी दिन 40 चोर यह चमत्कार देखने के लिए रामू के घर गए। उस दिन रामू अपनी आखिरी 40वीं पर्ची लेने के बाद चिल्लाया, ओह, आज तो यह संख्या पूरी हो गई। आज की रात तो 40 यहाँ है। अब तो सारे शक दूर हो गए थे, क्योंकि यह तो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि रामू को उन सबके वहां होने का कोई तरीका पता था। यह तो केवल दैवीय ताकत से ही मुमकिन हो सकता था कि वह रोज उनके वहां होने का ठीक ठीक नंबर पता कर लेता था। यह सब जरूर उसने अपने ज्योतिष की जानकारी से सीखा होगा। चोरों के सरदार ने भी यह मान लिया कि इतने बड़े अक्लमंद आदमी को धोखा देना नामुमकिन है। सो उन्होंने आपस में सलाह की कि वे रामू को अपनी सब बातें बता दें और उससे दोस्ती कर लें। इस बात को छिपाने के लिए वह अपने चुराए हुए धन में से उसको भी कुछ हिस्सा दे देंगे। उसकी सलाह मान ली गई और सुबह होने से 1 घंटा पहले रामू के घर का दरवाजा खटखटाया। गरीब आदमी बेचारा अपने बिस्तर से कूदकर बाहर आया। उसको लगा कि आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं और राजा के आदमी अब मुझे सजा देने के लिए पकड़ने आए हैं। सो वह चिल्लाया, मेहरबानी करके जरा रुको, मुझे मालूम है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। ये एक बहुत ही बुरा और नीच काम है। चोरों का सरदार बोला, तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी निकले। हम पूरी तरह से तुम्हारा विश्वास करते हैं कि तुम जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम अपने उस काम के लिए भी कोई दलील देने नहीं आए हैं जिसके बारे में तुम कुछ कहने जा रहे हो। लो, ये 2000 सोने की मोहरें लो। ये हम तुम्हें दे रहे हैं इस शर्त पर कि तुम कसम खाओ कि इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। रामू बोला, क्या कहा तुमने कि मैं ये बात किसी से न कहूँ? तुम क्या ये सोचते हो कि मैं इतनी बुरी बात को बिना शिकायत किए सहूंगा और दुनिया को नहीं बताऊंगा? चोर अपने घुटनों पर बैठते हुए बोले, मेहरबानी करके हम पर दया करो, हमारी जान बचाओ। हम कसम खाते हैं कि हम राजा का सारा शाही खजाना वापस कर देंगे। यह सुनकर रामू चौंक गया। उसने यह देखने के लिए अपनी आंखें मली कि वह सो रहा था या फिर जाग रहा था। यह पक्का करने के बाद कि वह सो नहीं रहा था, जाग रहा था और उसके सामने सच्चे चोर खड़े थे, वह गंभीर आवाज में बोला, ओ अपराधियों, तुम्हारा तो दूर तक पीछा किया जाएगा ताकि तुम मुझसे बचकर न भाग सको। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी पहुंच सूरज और चांद तक है और मुझे आसमान के हर तारे का पता है कि वह कहाँ है। अच्छा हुआ तुम समय रहते पछतावा करने के लिए आ गए, इसने तुम्हें बचा लिया। पर अभी तुम सब यहाँ से चले जाओ और जाकर राजा का शाही खजाना राजा को वापस कर दो। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और खजाने के 40 बक्से राजा को वैसे के वैसे ही वापस कर दो जैसे तुम उनको उठा कर लाए थे। या फिर एक काम करो, उन सब बक्सों को ले जाकर राजा के महल से दूर जो पुराना स्नान गृह है उसके खंडहर की दक्षिणी दीवार के पास 1 फुट गहरे जमीन में गाड़ दो। अगर तुमने यह काम अभी ठीक से कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, और अगर तुमने जरा सा भी इधर उधर किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवारों पर पहाड़ टूट पड़ेगा। चोरों ने वायदा किया कि वे वैसा ही करेंगे जैसा कि रामू ने उनसे करने के लिए कहा था और वहां से चले गए। उनके जाते ही रामू अपने घुटनों पर बैठकर भगवान की इस कृपा का धन्यवाद देने लगा। 2 घंटे बाद राजा के सिपाही आए और उन्होंने रामू से अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी से विदा लेकर अभी उनके साथ आता है। उसके लिए उसने सोच रखा था कि वह उसको अकेला छोड़कर नहीं आएगा जब तक कि वह यह न देख ले कि उसके किए का क्या नतीजा रहा। उसने बड़े प्यार से उसको विदा कहा। गौरी ने भी इस इम्तिहान के मौके पर अपने आप को बहुत संभाल कर रखा, अपने पति को खुश रहने के लिए कहा और भगवान की अच्छाइयों के बारे में कुछ शब्द कहे। पर सच बात तो यह थी कि गौरी को शक था कि भगवान ने उसके कुम्हार पति को कोई सहारा दिया था। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि उसकी सुंदरता तो उसकी तरफ कोई अमीर प्रेमी आकर्षित कर सकती थी जो उसको स्नान गृह तक खूब शान शौकत से अच्छे कपड़े और कीमती गहने पहनाकर और दासियों से घिरी हुई भेजता, जैसे कि मुख्य ज्योतिषी की पत्नी जाती थी। उसकी छवि अब भी उसकी याद से अभी तक गई नहीं थी। भगवान के नियम बड़े ठीक होते हैं। रामू और उसकी पत्नी गौरी को जो चाहिए था वह उसके पास तैयार था। भला आदमी रामू राजा के सामने खुश खड़ा था और राजा उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रामू के आते ही राजा बोला, रामू, तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि तुमको अपने काम में सफलता मिल गई है। तुमको शाही खजाने का पता चल गया है। कुम्हार पढ़ा लिखा तो नहीं था पर होशियार बहुत था। वह अपने ज्योतिष के गुणाभाग की तरफ देखता हुआ बोला, सरकार, आपको चोर चाहिए या खजाना? मेरे सितारे मुझे दोनों में से केवल एक चीज देने के लिए ही कहते हैं। आप दोनों में से किसी एक को चुन लें। मैं आपको केवल एक चीज ही दे सकता हूँ, दोनों नहीं। राजा बोला, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैंने चोरों को सजा नहीं दी तो, पर तुम अगर ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। मैं अपना खजाना लेना ज्यादा पसंद करूंगा। रामू बोला, और फिर आप चोरों को आजाद कर देंगे? राजा बोला, हाँ, अगर वे मेरा खजाना बिल्कुल अनछुआ वापस कर दें तो। रामू बोला, तब चलिए सरकार, मेरे साथ चलिए, आपका खजाना आपको मिल जाएगा। राजा, उसके दरबारी और रामू सब लोग पुराने स्नान गृह के खंडहर की तरफ चल दिए। रास्ते में रामू ने आसमान की तरफ मुंह करके कुछ पढ़ा जो देखने वालों को ऐसा लगा जैसे वह कोई जादू के शब्द पढ़ रहा हो, जबकि वह अपने सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना कर रहा था। जब उसकी प्रार्थना खत्म हो गई तो उसने स्नान गृह की दक्षिणी दीवार की तरफ इशारा किया और मैजेस्टी से कहा कि वह वहां पर खुदाई करे तो उनको उनका खजाना वहीं मिल जाए। राजा के लोगों ने बहुत थोड़ी सी ही खुदाई की थी कि उनको अपने सारे बक्से उसी हालत में
मिल गए जिसमें वे चुराए गए थे, यानी उन पर खजांची की सील भी अभी तक लगी हुई थी। बक्से देखकर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने रामू को गले लगा लिया और तुरंत ही उसको अपना मुख्य ज्योतिषी नियुक्त कर दिया। उसने उसको अपने महल में रहने के लिए एक घर दे दिया और घोषित किया कि अब इसको राजा की एकलौती बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह उसका कर्तव्य था कि जिसने उसकी इतनी सहायता की वह उसको आगे बढ़ाए। भगवान उसको आराम पहुंचाए जिसने उसके राज्य के खजाने को वापस लाने में सहायता की। उसकी नौजवान बेटी भी, जो चांद के जैसी सुंदर थी, अपने पिता के इस फैसले से असंतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो धर्म और गुणों की तरफ लगा हुआ था। उसने धरती पर जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उससे ऊपर उठकर दैवीय गुणों का आदर करना सीख लिया था। उसको विश्वास था कि रामू के पास वे सब गुण थे। जैसे ही यह तय किया गया, सब इस शाही हुक्म का पालन करने में लग गए। किस्मत ने 180 डिग्री का पलटा खा लिया था। सुबह को रामू अपने बिस्तर से बड़े दुखी मन से उठा था कि शायद आज उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, पर शाम तक तो वह एक महल में रह रहा था और एक ताकतवर राजा की अकेली बेटी से शादी किए बैठा था। पर इस बदलाव ने उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं लाया। जैसे जब वह गरीब था तो वह बहुत ही नम्र था, और जब वह अमीर हो गया तब वह बहुत ही भला और तमीजदार हो गया। उसको अपनी अज्ञानता का पता था, इसलिए वह अपनी खुशकिस्मती को भगवान की कृपा ही मानता रहा। वह रोज रोज सुंदर और गुणवती राजकुमारी को ज्यादा और ज्यादा प्यार करता रहा। इससे वह अपनी पुरानी पत्नी के साथ के बर्ताव को बदलने से रोक नहीं सका। उसने अब उसको प्यार करना छोड़ दिया था। वह अब उसकी बेकार की शान के बदले में खुद बहुत तरीके की बात करने लगा था। निष्कर्ष, सच्ची नीयत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लालच और दिखावे की चाहत इंसान को मुसीबत में डाल सकती है। किस्मत उनका साथ देती है जो धैर्य और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। मेरे प्रिय जिगर के टुकड़ों, कमेंट करके बताओ यह कहानी कैसे लगी। अच्छी तो लगी होगी, मुझे पक्का यकीन है। अब बताओ किस टॉपिक पर कहानी आनी चाहिए। जो भी भाई और बहन नए आए हैं, जो अभी तक इस कहानी के अंत तक जो हिस्सा बने हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़े और नए नए जीवन से संबंधित सिख वाली कहानियों का आनंद लेते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।